पाठ 6 ऊ की मात्रा। ये इसकी मात्रा होती है, इसे इस तरह से किसी भी अक्षर के साथ हम यूज़ करते हैं। तो ये छोटा ऊ है तो इसकी मात्रा होती है इस तरीके से। यहाँ पे उल्लू लिखा है तो यहाँ में हमने पीछे से स्टिकर निकाल लिया उल्लू का और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पहला शब्द है गुलाब। ये देखिए मात्रा लगी है ये ऊ की। जुराब, चुहिया, कछुआ, पुल, कुर्ता, चुप, जामुन, सुन, गुलाबी, बुरा, चुनरी। अब क्योंकि ये छोटा ऊ है तो इसका जो साउंड होता है वो भी शॉर्ट साउंड होगा। दुकान, कुर्सी, कुर्सी, लुकाट, पुजारी, घुटना, कुसुम। तो ये कुछ शब्द थे ऊ की मात्रा के। आगे चलते हैं। पढ़ो। अब ऊ की मात्रा से जो भी शब्द से जो सेंटेंसेस बन रहे हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। गुड़िया सुन मुरली की धुन। मुरली मतलब जो बंसी होती है। सुन सुन गुड़िया सुन, मुरली की धुन पर गा गाना। सुनकर मुरली की धुन मतलब गुड़िया को बोल रहे हैं कि जो बांसुरी की धुन है, बांसुरी का जो म्यूज़िक बज रहा है उसकी धुन पर तू आ और गाना गा। ठुमक ठुमक कर ताता थैया, नाच ज़रा अब हाथ उठाकर। तो गा भी और उसके साथ नाच भी। कैसे नाच? ठुमक ठुमक करके, ताता थैया करके। ठुनक ठुनक ठुन ठुन, सुन सुन गुड़िया सुन। आगे है सही वर्ण भरकर पूरा करो। यहाँ पे ये वर्ण दिए हुए हैं और यहाँ पे ये एक ब्लैंक दिया हुआ है, उसके साथ एक अक्षर दिया हुआ है। तो इसमें से क्या आएगा? ठीक है, तो ये है पू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पू। तो बन जाएगा पूला पुल। यहाँ पे हम करेंगे मुँह। क्योंकि ये जो चैप्टर है वो है ही छोटी ऊ की मात्रा का, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली छोटी ऊ की मात्रा वाले ही अक्षर आने चाहिए। तो ये बन रहा है मुरली, मुरली। नेक्स्ट है श लिखा है यहाँ पे, तो खू या खी, तो आएगा खू। खू लिखने से हो रहा है खुश, और अगर हम खी लिखते तो क्या बनता? कुछ भी नहीं। खिश तो कोई शब्द नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कान। अब यहाँ है दी और यहाँ है दू, तो राइट होगा दू। दुकान। डैश और डिया। अब यहाँ पे है गु और गा, तो क्या आएगा? गु। क्योंकि जब हम गु लिखेंगे तो बन जाएगा गुड़िया। आगे चलते हैं। आगे है बुलबुल और बगुला। तो ये बुलबुल और बगुला की एक स्टोरी है। स्टोरी तो बहुत अच्छी लगती है मुझे, आपको कैसी लगती है? चलिए आइए सुनते हैं स्टोरी। एक थी बुलबुल, एक था बगुला। अब बुलबुल कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे आपको ये बुलबुल दिखाई दे रही होगी। और एक था बगुला। बगुला किसे कहते हैं? पे है, इसको बोलते हैं बगुला।
उनका नित्य चलता था झगड़ा। दोनों क्या करते थे, हर वक्त झगड़ा करते रहते थे, बुलबुल और बगुला। जब बुलबुल का छिड़ा तराना सुनकर बगुला हुआ दीवाना। लेकिन जब बुलबुल ने जब गाना सुनाना जब शुरू किया तो बगुला हुआ दीवाना। तो बगुला को क्या बहुत ही मज़ा आ रहा था उसका गाना सुनकर, क्योंकि उसकी आवाज़ बुलबुल की जो होती है बहुत ज़्यादा मीठी सुरीली होती है। तो बुलबुल की सुनकर आवाज़ फिर बगुला भी आया पास। अब बुलबुल या तो झगड़ते रहते थे, लेकिन जब बुलबुल ने गाया तो उसकी आवाज़ सुनकर बगुला उसके पास आ गया। गाना सुन दी बहुत बधाई, अब बुलबुल कुछ कुछ शर्माई। उसको बधाई दी उसने कि तुम बहुत सुरीला गा रही हो। तो तारीफ़ सुनकर थोड़े से हम शर्मा जाते हैं ना, वैसे ही बुलबुल भी शर्मा गई। आसमान पर लाली छाई। अब वो जब शर्माई तो आसमान पर भी क्या रेड हो गया। हम शर्माते तो क्या होते हैं, हमारे गाल लाल हो जाते हैं ना, तो वैसे ही आसमान के गाल भी लाल हो गए। फिर एक तितली उड़ती आई, नई सुबह सिखलाती आई, झगड़ा नहीं काम कर भाई। तितली उड़कर आई। तितली आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे? मुझे तो यहाँ पे दिखाई दे रही, ये रही तितली। तो तितली भी उड़कर आई और नई सुबह जो आई, देखिए यहाँ पे आपको सूरज दिखाई दे रहा है। नई सुबह होने वाली थी तो नई सुबह आई और क्या बोलती हुई आई, झगड़ा नहीं काम कर भाई। हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में काम करना चाहिए, राइट। ये हमारी लाइफ के लिए भी है कि हमें भी अपनी लाइफ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें होती है जिसको इग्नोर कर देना चाहिए, है ना, तभी लाइफ अच्छे से हम जी पाएंगे। आगे है अभ्यास कार्य। सही का निशान लगाओ। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों में से जो भी ऑप्शन सही हो उस पर हमें निशान लगाना है। क है बुलबुल और बगुले में क्या चलता था। क्या चलता था बगुला और बुलबुल में? झगड़ा। तो हम लगा देंगे यहाँ पे राइट, झगड़ा पे। नेक्स्ट है बुलबुल ने क्या छेड़ा, तराना या नहाना। हम जैसे कोई गाना शुरू करते ना तो उसको बोलते तराना छेड़ना, तो इसका राइट होगा, जो सही है वो होगा तराना। नेक्स्ट है बगुले ने बुलबुल को क्या दिया, बधाई दी या मिठाई दी। आपने कविता कहानी सुनी तो आपको पता है कि जब बुलबुल गाना गा रही थी तो बगुले ने उसे क्या दिया, बधाई दी उसे कि तुम बहुत सुरीला गा रही हो। आगे है चुटकी चुहिया। तो एक और हमारे सामने बहुत ही प्यारी सी छोटी सी एक स्टोरी है, चलिए उसे भी सुनते हैं। एक चूहिया थी, चूहिया का नाम चुटकी था। कहाँ है चूहिया? इसमें नज़र आ रही है आपको, ये यहाँ पे देखिए, मैंने हटाया, यहाँ पे आपको एक चूहिया नज़र आ रही होगी। ये दादी माँ बैठी, इनके नीचे एक चूहिया है। एक चूहिया थी, चूहिया का नाम चुटकी था। चुटकी दुकान पर जाती थी। अभी जो एक बुढ़िया जो है वो कुछ बना रही है अपनी दुकान पे, तो जो जैसे हमारे कुछ पेट एनिमल्स होते हैं हमारे पास, हम उनका नाम रख देते हैं, वैसे ही चूहिया का नाम भी रखा हुआ है जिसका नाम है चुटकी। एक दिन उधर एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया पुड़िया बना रही थी। अब ये बुढ़िया है राइट, ये अब ये क्या कर रही है, यहाँ पे पुड़िया बना रही। पुड़िया क्या, ये देखिए इसके हाथों में आपको दिख रहा होगा पुड़िया। ये यहाँ पे बास्केट में भी कुछ बहुत सारी पुड़िया रखी हुई है, इसमें कुछ भर रही है वो। चुटकी चुपचाप पुड़िया उठाकर भाग गई। अब चूहे क्या करते हैं, यही काम करते हैं, उनको कहीं पे कुछ खाने पीने का सामान मिल जाता है, वो चुपके से उसको उठाकर अपने बिल में भाग जाते हैं। पुड़िया गुड़ से भरी थी और वो पुड़िया थी उसमें था भी गुड़। अब गुड़ मीठा जो होता है वो तो बहुत पसंद होता है एनिमल्स को। चुटकी पुड़िया कुतर रही थी, पुड़िया खुल गई। अब जब पुड़िया वो कुतर रही थी, उसको खुलना तो नहीं आता, तो वो कुतर कुतर के अपने तीखे तीखे जो उसके दांत होते हैं वहाँ से कुतरती है, उससे गुड़ बाहर आ गया।
पुड़िया खुल गई थी। चुटकी गुड़ खा रही थी, गुड़ खाकर चुटकी खुश हुई। अब उसको तो मीठा मीठा इतना टेस्टी सा गुड़ खाने को मिल गया, वो खुश हो गई। जब ठंड का टाइम होता है ना, तो हम भी थोड़ा थोड़ा सा गुड़ लेते हैं। आप लेते हो कि नहीं लेते हो? लेकर देखना, खाने के साथ थोड़ा थोड़ा सा गुड़ जब हम खाते हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ठंड के मौसम में। आगे चलते हैं। देखिए आगे यहाँ पे अच्छे से आपको चूहिया दिखाई दे रही है। ये देखिए यहाँ पे ये चूहिया गुड़ इसके मुंह में है। यहाँ पे ये बिखरी पड़ी है पुड़िया, यहाँ पे ये गुड़। देखो ये भी इसी का पिक्चर है जब वो भाग रही थी पुड़िया लेकर। और ये सब जो बोरे हैं इन सब में गुड़ भरा है। कोई गुड़ की शॉप होगी जहाँ पे गुड़ पैकिंग का काम चल रहा होगा ना, तो वहीं पे ये चूहिया थी। आगे चलते हैं। रिक्त स्थान भरो। अब हमें रिक्त स्थान भरना है। ये रिक्त स्थान होता है ब्लैंक। यहाँ पे कुछ हेल्पिंग बॉक्स है। ये कुतर, खुल, चूहिया और पुड़िया, कुछ शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं और यहाँ पे ये सेंटेंसेस है। तो इसमें कौन सा किस में शब्द आएगा वो आपको देखना। एक डैश थी। एक क्या थी? एक चूहिया थी, चूहिया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चू ही या। जो शब्द हो गया उसको हम बॉक्स में डालते भी रहेंगे। नेक्स्ट है बुढ़िया डैश बना रही थी। तो इसका राइट आंसर होगा पुड़िया। तो जो जो होता जाता है उसको हम ब्लॉक्स में डालते जाएंगे या टिक लगाते जाएंगे, तो हमारे लिए इजी रहेगा कि अब आगे शब्द कौन से बचे हैं। चूहिया डैश रही थी। चूहिया क्या कर रही थी? चूहिया कुतर रही थी। पुड़िया डैश गई। पुड़िया क्या हो गई? खुल गई। सारे रिक्त स्थान जो है वो हमने भर दिए हैं। आगे है सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। ये आगे की पेज पे अपने देखते हैं। सही उत्तर पर ये निशान हमें लगाना है। चूहिया का क्या नाम था? चुटकी। यहाँ पे लिखा चुटकी मुटकी, दो ऑप्शन है तो उसमें से चुटकी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है चूहिया चुटकी कहाँ जाती थी? दुकान पर या मकान पर? तो चुटकी तो दुकान पर जाती थी जहाँ पे पैकिंग का काम हो रहा था, गुड़ पोटली में डल रही थी। चूहिया क्या उठाकर भागी? चूहिया पुड़िया उठाकर भागी। चूहिया चूहिया को उठाकर थोड़ी ना भागेगी, पुड़िया उठाकर भागी। र में रू की मात्रा कहाँ लगाऊं? अब देखिए जो ऊ की मात्रा होती है ना, क हो या द हो या ग हो, इन सब में ऊ की मात्रा यहाँ लगती है। बट र इकलौता ऐसा अक्षर है जिसमें ऊ की मात्रा यहाँ नहीं लगती। तो वो कहाँ लगती है? ये देखिए र में ऊ की मात्रा कहाँ लगाऊं? र ऊ, ये देखिए इसकी आप इसको कमर बोल सकते हैं। र की कमर क्या हुई है? तो यहाँ लगती है ऊ की मात्रा, यहाँ नहीं लगती है। गुरु, इसमें भी र में है, ये रहा र, राइट। रुपया, इसमें भी देखिए कहाँ लगी है ऊ की मात्रा, यहाँ पे रुकना, रुई, रुचि, इन सब में र की मात्रा यहाँ पे इसके बीच से स्टार्ट हुई है, यहाँ से, राइट। आगे देखते हैं। बस ये इतना ही वीडियो था।
इसमें आपको ऊ की मात्रा का इंट्रोडक्शन दिया और साथ ही साथ र में ऊ की मात्रा कहाँ लगती है वो भी आपको पता चली। हमने क्यूट क्यूट सी प्यारी प्यारी सी स्टोरीज़ भी सुनी। तो अब अगले चैप्टर में हम बड़े ऊ की मात्रा के बारे में समझेंगे, सीखेंगे, राइट। ऐसे करते करते जब हम सारे मात्राओं के बारे में सीख जाएंगे तो हम थोड़ी और बड़ी कहानियाँ, सारी मात्राओं को एक साथ मिलाकर हम कैसे यूज़ करते वो हम पढ़ेंगे और सीखेंगे, राइट। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक कर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। ओके जी, थैंक यू।